इमेजिन दिस, आप सुबह सुबह उठते हो और आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि यार आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट, मुझसे नहीं होगा, मैं यूजलेस हूँ, मैं नाकारा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आपका जो दिमाग है वो आपके साथ एक गेम खेल रहा है, एक ऐसा गेम जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप खेले जा रहे हो। लेकिन इसको आप रोक सकते हैं सीबीटी की हेल्प से। सीबीटी को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहा जाता है। वैसे तो सीबीटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस वीडियो के एंड में एक सिंपल टूल आप सीख जाएंगे जिसे अच्छी तरीके से अप्लाई करने पे आप अपनी लाइफ को काफ़ी इजी बना पाओगे। दोस्तों, मैं हूँ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट आत्मन साइकेट्रिक क्लिनिक अहमदाबाद। मुझे अपना एक केस याद आ रहा है, यंग एडल्ट मेल जो मेरे पास आया एंड ही टोल्ड मी कि डॉक्टर आई फील यूजलेस। मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि लाइफ में मैं जो कुछ भी करूँगा मैं किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। जब हमने और डिटेल में उससे बात करी, उसके बारे में और जाना, तब मुझे लगा कि यार ये जो बंदा है वो अपना सारा काम तो ठीक से कर रहा है, काम पे जा रहा है, पैसे कमा रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, सब कुछ चीज़ें तो सही कर रहा है। अपने दोस्तों की भी वो हेल्प करता है जब जब उनको उसकी ज़रूरत हो। तो फिर भी उसका दिमाग उसको ये क्यों कह रहा है कि वो यूजलेस है? वेल, यही तो क्रूअल्टी होती है डिप्रेशन जैसी बीमारियों की। वो आपको मजबूर कर देता है खुद के बारे में नेगेटिव सोचने और समझने के लिए। साइकोलॉजी कहती है कि जो डिप्रेशन है वो नेगेटिव प्रोसेस का एक चेन रिएक्शन जैसा बना देता है। वो स्टार्ट होता है नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, नेगेटिव थिंकिंग से, उससे क्रिएट होते हैं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होते हैं नेगेटिव एक्शंस और वापस से आती है नेगेटिव थिंकिंग। तो ये एक चेन बन जाता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शंस। इट्स लाइक एन व्हाट्सएप पिन मैसेज। आपने अपने व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज पिन करके रखा है जो आपको तकलीफ देता है, जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है। तो जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे वो पिन मैसेज आपको सबसे पहले दिखेगा और आपकी नज़र उसी पे पड़ेगी और आपके सारे इमोशंस उस एक मैसेज से ही निकल के आएंगे। चाहे जितने भी अच्छे मैसेज, चाहे जितने भी पॉजिटिव मैसेज आपके चैट बॉक्स में क्यों ना पड़े हों, उसी पिन मैसेज पे, उसी नेगेटिव मैसेज पे आपकी पहली नज़र जाएगी और वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। सीबीटी आपको सिखाता है कि उस मैसेज को अनपिन कैसे किया जाए और मूव ऑन कैसे किया जाए। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो मूवीज़ वगैरह होती हैं उसमें एक लीड कैरेक्टर होता है जो काफ़ी पावरफुल होता है, उसके पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मूवी में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब वो लीड कैरेक्टर अपनी शक्तियों या अपने पावर पे डाउट करने लगता है, उसको सेल्फ डाउट आते रहते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है दूसरे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर की उस मूवी में, जो मेन जो कैरेक्टर है, जो लीड कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसको वो समझाता है ना, उसको समझाता है, उसको याद दिलाता है उसके पावर्स के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, और तब वो अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल करता है। जैसे रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था और तभी वो पूरा समंदर लांग गए थे। डिप्रेशन में दूसरी एक चीज़ ये भी होती है कि आपका पूरा फोकस सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पे होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसके 90 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो वो 90 मार्क्स पे खुश नहीं होगा, बल्कि जो 10 मार्क्स रह गए उसके बारे में वो सोचता रह जाएगा कि कहाँ वो गलत हुआ, कहाँ उसने मिस्टेक करी और वो क्या कर सकता था और वो कैसे इम्प्रूव कर सकता था। इसी थॉट लूप में वो फंसा रह जाएगा। दोस्तों, सीबीटी जो है एक सिंपल फॉर्मूला पे वर्क करती है और उस फॉर्मूला का नाम है ABC फॉर्मूला। ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस हुआ, ऐसी घटना बनी जिसकी वजह से आप परेशान हो। बी इज बिलीफ, उस एक्टिवेटिंग एजेंट के घटने के बाद आपने उस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट किया, किस तरह से आपकी बिलीफ सिस्टम उस पर वर्क करी, ये होता है बी। एंड सी इज कंसिक्वेंस, मतलब आपने उसके बाद क्या क्या एक्शंस लिए, उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या थे। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, लेकिन उस फ्रेंड ने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं देना वो था एक्टिवेटिंग एजेंट। अब आपके माइंड में थॉट चल हो गए कि उसने मुझे इग्नोर किया, ही डजंट लाइक मी एनी मोर।
नोबडी लाइक्स मी इन द वर्ल्ड। ये थी आपकी बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट्स। बी और उसके बाद आता है सी, कंसिक्वेंसेस। आपने किस तरह से एक्शन लिया, आपने क्या किया, उसके बाद आप थोड़े अकेले हो गए, आप विड्रॉन हो गए लोगों से, आपने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। यू स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड बैड अबाउट योरसेल्फ। सीबीटी आपको सिखाता है कि आपको सी को, कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे चेंज करें। कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज करने के लिए आपको बी मतलब बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि आपने जो बिलीफ सिस्टम इस केस में बनाई थी कि उसने मुझे इग्नोर किया, वो मुझे लाइक नहीं करता, दुनिया में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, इसको अगर चेंज करने की कोशिश करो, एक अलग थॉट देने की कोशिश करो, एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश करो कि शायद वो कहीं पे बिजी होगा, उसकी वजह से उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, जब वो फ्री होगा तब वो मुझे रिप्लाई करेगा। अगर बी को चेंज करोगे तो कॉन्सिक्वेंस सी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यू विल फील काम, यू विल फील रिलैक्स एंड योर लाइफ गोज ऑन। ट्रस्ट मी, अगर एक व्हाट्सएप का रिप्लाई आपके फ्रेंडशिप को डिटरमाइन कर सकता है तो अभी तक तो आपके एक भी दोस्त नहीं बचे होंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जितनी नेगेटिव थिंकिंग के लूप में आप फंसते जाओगे, उतना ही डिप्रेशन के दलदल में और अंदर आप चले जाओगे। सीबीटी आपको सिखाता है कि उस दलदल को ठीक नहीं करना है, लेकिन उस खंबे को कस के पकड़ के रखना है ताकि आप उस दलदल में और अंदर तक ना चले जाओ। चलो अब खुद पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आज के दिन में कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए हों, उसमें से कोई भी एक नेगेटिव थॉट को पकड़ो, लिखो, उस बी को आइडेंटिफाई करो, उस बी को चेंज करने की कोशिश करो, उसे एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करो ऑन अ पॉजिटिव नोट, और उसके बाद देखो आपके इमोशंस में क्या क्या बदलाव आते हैं। डिप्रेशन को कैसे ठीक करते हैं, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।